गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा नाउन का टॉपिक रहेगा जिसमें हम आज मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में आपको बताएंगे। पिछले वीडियो में आपको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में बताया था। तो चलिए हम लेते हैं सबसे पहले मटेरियल नाउन क्या है, इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो नेम ऑफ सम मटेरियल एंड सब्सटेंस, इसीलिए इसका नाम मटेरियल नाउन रखा गया क्योंकि मटेरियल नाउन है वो किसी भी मटेरियल या सब्सटेंस मीन्स होता है पदार्थ, किसी भी पदार्थ का नाम होता है। दे आर नॉट काउंटेबल, कोई भी मटेरियल नाउन है उसको आप काउंट नहीं कर सकते, ये इसका एक पहचान भी है। यदि वो मटेरियल नाउन है तो वो काउंटेबल नहीं होगा आपका। सेकेंड थिंग इज दैट दे आर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, सेमी लिक्विड और सॉलिड। ये तीन तरह की फॉर्म में मिल सकता है, लिक्विड फॉर्म में मिल सकता है, सेमी लिक्विड फॉर्म और सॉलिड ठोस रूप में भी मिल सकता है आपको। दे आर रॉ एलिमेंट्स एंड ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट इन द नेचर एंड कांट बी क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग। तीसरी जो फीचर है मटेरियल नाउन की कि ये रॉ एलिमेंट्स होते हैं, रॉ मटेरियल होता है, ये सारा कच्चा पदार्थ होता है। मूल रूप में जो होता है वो होता है जो नेचर के अंदर है और इसे मानव द्वारा क्रिएट नहीं किया जा सकता। हालांकि ये नहीं है कि मानव द्वारा बहुत सी चीजें हैं वो रॉ मटेरियल से बनाई गई हैं जो कि मटेरियल नाउन कहलाती हैं। तो मेनली जो मटेरियल नाउन है वो हमें तीन सोर्सेज से प्राप्त होते हैं। मेन सोर्स ऑफ मटेरियल नाउन्स आर नेचर, एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये तीन हमारे मटेरियल नाउन के रॉ सोर्सेज हैं, यानी यहाँ से हमें कच्चा मटेरियल है वो हमें प्राप्त होता है इन तीन चीज़ों से। तो इन तीन चीज़ों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, सबसे पहले हम ले लेते हैं नेचर से। नेचर से जैसे वाटर है, एयर, मेटल्स, जितनी भी हमारी मेटल्स हैं, चाहे लोहा, चांदी, सोना, जितनी भी मेटल हैं वो सारी की सारी इसमें आ जाती हैं। सैंड है, कोल है, रॉक, सनलाइट है, रेन है, अर्थ है, साल्ट और दूसरी इस तरह की अन्य चीज़ें हैं, वो सारी की सारी हमें नेचर से प्राप्त होती हैं। सेकंड है हमारा एनिमल से, देख लेते हैं। एनिमल से जैसे एग हमें होता है, मीट है, हनी है, मिल्क है, सिल्क है, लेदर है, वूल है, ये सभी की सभी चीज़ें हमें एनिमल से प्राप्त होती हैं। तो ये भी मटेरियल नाउन की उदाहरण हैं, एग्जाम्पल्स हैं। थर्ड है प्लांट्स। प्लांट्स से जैसे कॉटन है, फूड है, ऑयल है, वुड, कॉफ़ी, मेडिसिन, परफ्यूम एट्सेट्रा, ये सारी की सारी चीज़ें हमें क्या है, प्लांट्स से प्राप्त होती हैं। तो ये आपके सभी की सभी क्या हैं, मटेरियल नाउन के उदाहरण हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपको कि मटेरियल नाउन क्या है। कुछ मैन मेड भी होते हैं, जैसे मैन मेड मटेरियल नाउन के अंदर एसिड, जो एसिड हैं हर प्रकार के वो भी मटेरियल नाउन में है। ब्रिक है, ईंट है, अल्कोहल है, शराब वगैरह है, सीमेंट है, बटर है, घी, चीज़, ये सभी मैन मेड हैं। तो ये भी आपके मटेरियल नाउन के अंदर ही काउंट होते हैं। नेक्स्ट नाउन की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन क्या है, इसकी डेफिनेशन के बारे में एक बार जान लेते हैं। कलेक्टिव नाउन रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स। कलेक्टिव नाउन है हमें लोगों के या वस्तुओं के एक समूह के बारे में हमें बताता है, ग्रुप को रेफर करता है। ये किसी भी ग्रुप, इस कोई भी मटेरियल नाउन है उसका जो अर्थ निकालते हैं तो उसमें ग्रुप की सेंस आती है। इट रेफर्स देम एज वन यूनिट। यह पूरे ग्रुप, चाहे वो पीपल का है चाहे थिंग्स का है, उसको एक यूनिट के रूप में प्रेजेंट करता है। इट इज ऑलवेज सिंगुलर। कलेक्टिव नाउन है हमेशा सिंगुलर होता है और कभी भी कोई भी प्लूरल नाउन है वो कलेक्टिव नाउन नहीं हो सकता। मोस्टली कलेक्टिव नाउन्स आर फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। और ये भी आपको रेफरेंस में आगे यूज करना पड़े तो पता होना चाहिए कि ज़्यादातर जो कलेक्टिव नाउन्स हैं उनके बाद में सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। हालांकि कभी कभी प्लूरल वर्ब का भी यूज होता है, लेकिन वो रेफरेंस के अकॉर्डिंगली हमें करना पड़ता है। तो इसके एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं कि कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं पिक्चर्स के अंदर, तो इसके अंदर एक प्लेयर्स की टीम है, तो टीम वर्ड इसके अंदर क्या कहलाएगा आपका
कोलेक्टिव नाउन कहलाएगा। जैसे टीम ऑफ हॉकी प्लेयर्स, तो इस टीम के अंदर एक ग्रुप की सेंस आ गई है, तो इसीलिए ये कोलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये देखिए, इसमें बहुत सारे सोल्जर्स नजर आ रहे हैं हमें। सोल्जर्स के लिए हम क्या कोलेक्टिव नाउन यूज करेंगे? आर्मी। तो आर्मी क्या हुआ? हमारा कोलेक्टिव नाउन हुआ, आर्मी ऑफ ए सोल्जर्स। और कोलेक्टिव नाउन ये भी ध्यान रखना है, पर्टिकुलर नाउन के साथ ही यूज होते हैं ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी इसमें देखिए ये क्या है, इस पिक्चर के अंदर देखने से ऐसे लगता है कि कुछ लोग कहीं पर मिलने के लिए आए हुए हैं। ऐसे लगता है किसी स्कूल की ये विजिट है। तो विजिट पे ये बहुत सारे लोग आए हुए हैं। तो इस तरह के इकट्ठे लोग यदि कहीं पर भी जाते हैं, चाहे मीटिंग या एजेंडा लेकर जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डेलीगेशन। तो यहाँ पे डेलीगेशन शब्द क्या है? वो आपका कोलेक्टिव नाउन है, डेलीगेशन ऑफ ए ऑफिशियल्स। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके अंदर आप देख रहे हैं ये जजेस बैठे हुए हैं काफी सारे। तो इस तरह से इनको कोलेक्टिवली यदि एक ग्रुप में हमें दर्शाना है, उसके लिए एक कोलेक्टिव नाउन यूज करना है, तो वो क्या होता है? बेंच ऑफ ए जजेस। तो बेंच वर्ड है वो क्या है? कोलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है। इसी तरह से इसमें देखिए आप, बहुत सारी फिश आपको नजर आ रही हैं इसके अंदर। तो क्योंकि एक झुंड है और कोलेक्टिव नाउन हमेशा एक ग्रुप को डिनोट करता है, जैसे इसके लिए हमारे पास क्या है? सोयल ऑफ फिश। सोयल क्या है? यहाँ पे झुंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए सोयल है वो एक कोलेक्टिव नाउन है। तो इनकी बहुत सारी लंबी लिस्ट है, ये हमें लर्न करने पड़ेंगे। अब इसके अंदर देखिए ये क्या है? ये देखने में ऐसे लग रहा है कोई धूल का बहुत बड़ा गुबार है जो उठ रहा है। तो इसके लिए कोलेक्टिव नाउन हमारा क्या होगा? क्लाउड ऑफ डस्ट, क्योंकि धूल का एक पूरा बड़ा सा बादल सा नजर आ रहा है, तो इसलिए क्लाउड कोलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है, क्लाउड ऑफ डस्ट। अब इसमें देखिए बहुत सारे क्रो नजर आ रहे हैं, जगह जगह क्रो। तो इन क्रो को एक कोलेक्टिव नाउन के माध्यम से दर्शाना हो तो इनके लिए कोलेक्टिव नाउन क्या होगा? मर्डर, मर्डर ऑफ क्रोज। इसी तरह से इसके अंदर भी बहुत सारे एनिमल्स आपको नजर आ रहे हैं। तो एनिमल्स के लिए हम क्या कोलेक्टिव नाउन यूज करते हैं? हर्ड ऑफ कैटल। इसी तरह से इसके अंदर देखिए लोगों की भीड़ है, और जब इतनी संख्या के अंदर लोग हैं तो इसको दर्शाने के लिए हमें कोलेक्टिव नाउन की जरूरत है। तो कोलेक्टिव नाउन क्या लगाएं? क्राउड ऑफ ए पीपल। तो लोगों की भीड़ है, तो इसके लिए क्राउड हमारा क्या होगा? कोलेक्टिव नाउन होगा। अब ये कुछ एक लिस्ट है, आप देख सकते हैं, या ये भी क्या है? सारे के सारे कोलेक्टिव नाउन्स है। और अब क्लस्टर है वो ट्रीज के लिए, पेड़ों के झुंड के लिए भी है। कोकोनट्स, नारियल के जो पेड़ होते हैं उनके झुंड के लिए भी यूज होता है। तो ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। इसी तरह से अ बकेट ऑफ फ्लावर्स, फूलों का गुलदस्ता। तो बकेट यहाँ पे उसके लिए एक कोलेक्टिव नाउन है हमारा। इसी तरह बंच ऑफ ग्रेप्स है, बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ क्रूक्स। ये सारे के सारे क्या हैं? जैसे ग्रेप्स है या कीज हैं, या बेईमान जो लोग होते हैं उनको क्रूक्स बोलते हैं। तो इनके लिए क्या है? बंच जो हमारा कोलेक्टिव नाउन है वो यूज करते हैं। इसी तरह से बंडल ऑफ स्टिक्स, लकड़ियों का गट्ठा, या न्यूज़पेपर्स, या फिर वुड लकड़ी का, या फिर हे होता है घास फूस का जो ढेर। हीप भी लगा देते हैं इसके लिए, हीप, HEAP, हीप। तो हीप भी कोलेक्टिव नाउन लगता है हे के लिए। इसी तरह से पैक ऑफ कार्ड्स है, या वॉल्स है, या थीव्स है, या रास्कल्स है, उसके लिए हम क्या है? पैक कोलेक्टिव नाउन का यूज करते हैं। इसी तरह से अ क्रू ऑफ सेलर्स, तो जो नाविक होते हैं उनके लिए हम क्रू कोलेक्टिव नाउन का यूज करते हैं। स्टाफ ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज होते हैं चाहे वो किसी भी ऑफिस के एम्प्लॉइज हैं, तो उसके लिए हम क्या एक शब्द यूज करते हैं? कोलेक्टिव नाउन स्टाफ, स्टाफ ऑफ एम्प्लॉइज। इसी तरह से भेड़ों के झुंड के लिए हम फ्लॉक कोलेक्टिव नाउन का यूज करते हैं। म्यूजिशियन जो है उनके लिए हम बैंड का यूज करते हैं, यहाँ एस और आना चाहिए, म्यूजिशियंस, ठीक है। और इसी तरह से सिंगर्स जो गायकार हैं उनके लिए कोलेक्टिव नाउन जो हम करते हैं कोयर ऑफ सिंगर्स।
और ये आप खुद ही जानते हैं कि स्टूडेंट्स और पीपल्स जो होते हैं उनके लिए एक जगह पे ग्रुप में उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्लास जो वर्ड है इस कलेक्टिव नाउन का यूज करते हैं, क्लास ऑफ स्टूडेंट। इसी तरह से बीज जो मधुमक्खियां होती है उनके लिए हाइव ऑफ बीज या स्वार्म ऑफ बीज का हम यूज करते हैं। चलिए कुछ कलेक्टिव नाउन और देख लेते हैं। आप जैसे फ्रेंड्स, अब बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उनको कलेक्टिवली यदि किसी नाउन से दर्शाना पड़े तो उसके लिए पार्टी, पार्टी ऑफ फ्रेंड्स। इसी तरह शूज के लिए आपको पता ही है पेयर ऑफ शूज होता है। पेपर के लिए रिम ऑफ पेपर, हम बोलते भी हैं एक रिम पेपर का दे दो, 2 रिम पेपर का दे दो, इस तरह से। और जिप्सीज, जिप्सीज जो बंजारे होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, उनके लिए कारवां, कारवां ऑफ जिप्सीज। इसी तरह से समुद्री जहाज या बोट्स वगैरह हैं उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, फ्लीट, फ्लीट ऑफ शिप्स एंड बोट्स। इसी तरह से पपीज जो छोटे पिल्ले होते हैं तो उनके लिए हम क्या करते हैं, लीटर, लीटर ऑफ पपीज। इसी तरह से रोबर्स है, प्रिजनर्स हैं, तो उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रिजनर्स कैदी होते हैं, रोबर्स होते हैं, लुटेरे होते हैं, तो उनको एक ग्रुप में दर्शाने के लिए शब्द हमारे पास है गैंग, गैंग ऑफ रोबर्स और प्रिजनर्स। इस तरह से बहुत सारी पोएम्स हों इकट्ठी तो उनको ग्रुप में दर्शाने के लिए हम बोलते हैं एंथोलॉजी ऑफ पोएम्स। इसी तरह से किंग्स, राजाओं की एक लाइन है, पीढ़ी दर पीढ़ी हमें दर्शानी हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं कलेक्टिव लाइन है, अ लाइन ऑफ किंग्स। इसी तरह से नोट्स और एक्सरसाइजेज के लिए हम कहते हैं बुक ऑफ नोट्स और एक्सरसाइजेज। स्टार्स, स्टार्स को इकट्ठा सामूहिक तौर पे हमें दर्शाने के लिए, ग्रुप में दर्शाने के लिए हम क्लस्टर्स या फिर गैलेक्सी कलेक्टिव नाउन का यूज कर सकते हैं। गार्बेज कूड़ा करकट है, रबिश भी यही मतलब होता है, स्टोन्स है, इनके लिए हम यूज कर सकते हैं जैसे कूड़े का ढेर, तो उसके लिए हीप का यूज कर सकते हैं, हीप ऑफ गार्बेज, रबिश, स्टोन्स। इसी तरह से लेटर्स, लेटर्स के लिए बहुत सारे लेटर्स हैं और उनके लिए कलेक्टिव नाउन हम पैकेट रखते हैं। माउंटेन्स हैं, बहुत सारे माउंटेन्स हैं, इकट्ठे माउंटेन्स हैं, तो उनके लिए रेंज ऑफ माउंटेन्स। सोल्जर्स के लिए हम करते हैं रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स। और बहुत सारे बियर हों तो उनके लिए स्लॉथ ऑफ बियर, बियरों के झुंड के लिए हम स्लॉथ कलेक्टिव नाउन का यूज करते हैं। इसलिए बहुत सारे फूल हों तो फूलों के लिए हम क्या बोलते हैं, गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स। डायरेक्टर्स किसी भी इंस्टीट्यूट के हों, अलग अलग डायरेक्टर हों तो उनके लिए हम क्या कलेक्टिव नाउन यूज करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।